में बात करने वाले हैं संविधान के 101 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप किसी भी प्रश्न को यह नहीं कह सकते कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हर प्रश्न के सामने ये भी लिख दिया हूँ फ्रेंड्स कि वह किस वर्ष और किस परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट आपको निचोड़ वीडियो संविधान से संबंधित आपको देने वाले हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लास्ट में एक प्रश्न का उत्तर पूछें फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। एक बार फ्रेंड्स आपको दिखा देते हैं कि प्रश्न कैसे हैं। ठीक है, देख लीजिए जितने भी प्रश्न हैं, देखिए ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो बस इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स कि आप जो है शिद्दत के साथ पूरा वीडियो बस देखिए। इस देखने के बाद जो है पूरा वीडियो आपको एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। जितने भी प्रश्न अगर आप कर ले रहे हैं, इस 100 प्रश्न के माध्यम से आपको पूरा संविधान का एकदम निचोड़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, संविधान सभा जब पहली बार बना था तो जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो यह जो थे बने फ्रेंड्स कहा सचिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए किस तारीख को बने थे तो जान दीजिए फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1946 के दिन जो होते हैं फ्रेंड्स संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए भीमराव अम्बेडकर ये जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए माने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जो फ्रेंड्स जो संविधान बनने से पूर्व ही जो थे वो प्रधानमंत्री का पोस्ट माने प्रधानमंत्री का ये पाए थे। ठीक है, गृह मंत्री फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं सरदार वल्लभ पटेल को। आगे चलते हैं 2 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस केस में प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स जो होते हैं मूल संरचना संविधान मतलब कि मूल संरचना सिद्धांत जो होते हैं फ्रेंड्स जिसे कहते हैं मूल ढांचा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो होते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो होते हैं इसको जो होते हैं प्रस्तुत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यह कब हुआ था तो 1973 में जो होते हैं ये घटना हुई थी। उसी समय जो होते हैं यह बताया गया था कि जो होते हैं संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, संविधान संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो किस भाग में वर्णित है फ्रेंड्स, वह भाग है भाग जो होते हैं 3 में जो होते हैं वर्णित है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग अगर कोई गवर्नमेंट जॉब देते होंगे एग्जाम तो इसमें पूछता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो भाग 3 में फ्रेंड्स वह वर्णित है। अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स भाग 4 में क्या वर्णित है तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व है। अगर 4 के कम में पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, भाग 5 पूछ लिया जाए तो केंद्र सरकार होता है। भाग 2 पूछ लिया जाए तो भाग 2 में फ्रेंड्स नागरिकता है। ठीक है, इतना प्रश्न फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप ये जो होते हैं प्रश्न ये भाग से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी मार्क लीजिए। जितने पॉइंट बताए हैं इसको आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 370 फ्रेंड्स जो जम्मू कश्मीर जो होता है जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से संबंधित था। देखिए ये एनडीए की परीक्षा 2016 में पूछा गया था, जिसमें वह पूछा गया था उस समय 370 फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में लागू था, लेकिन इस समय फ्रेंड्स तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस समय अब जो होते हैं अब इसका आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब जो होते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 370 को। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को परिभाषित करता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स समानता के अगर अधिकार की बात किया जाए तो अनुच्छेद जो होते हैं 14, अनुच्छेद 14 में कहा जाता है कि समानता की बात करता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे बी पूछ लेता है तो बी क्या बताएंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 6 प्रकार की हमको स्वतंत्रता दिया गया है। फ्रेंड्स अगर जिस व्यक्ति को मालूम हो वह जो होते हैं जिस बच्चे को मालूम हो कमेंट करके जरूर बताएं। 21 में क्या है फ्रेंड्स होते हैं 21 में जो होते हैं फ्रेंड्स व्यक्तित्व अभिव्यक्ति की बात किया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर किया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है 21। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है कहा जाता है कि यह जो होते हैं संविधान की आत्मा है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर सही जवाब, जो होते हैं समानता का अधिकार जो होते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति के जो पद से हटाने की प्रक्रिया को जो थे फ्रेंड्स महाभियोग कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप लोग पूछते होंगे कि महाभियोग क्या होता है? ये जो है फ्रेंड्स संसद में पास किया जाता है। ठीक है, कितने वोट से? 2/3 बहुमत से जो है संसद में पास किया जाता है। जब वह पारित हो जाता है तो इसके बाद लोकसभा के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा से पारित होने के बाद जो होते हैं राष्ट्रपति जो होता है वह अपना त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 61 के तहत जो होते हैं यह है जुडिशियल रिव्यू जो होते हैं, इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपातकालीन उपबंध जो होते हैं फ्रेंड्स कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान दीजिए, आपातकालीन जो उपबंध होता है फ्रेंड्स जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। इतना पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसने दिया है? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होते हैं दोनों को दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया। अगर कभी कभी पूछ लेता है कि फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो है नियुक्ति कितने के तहत किया जाता है तो 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत कहा जाता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं जज की जो मुख्य जज की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, तो ये जो है आप लोग को मालूम होगा कि जो है राष्ट्रपति करता है। अगर उच्च न्यायालय पूछा जाए तो ये भी जो है राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर इसमें अंतर क्या है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का होता है वह जो होते हैं शपथ जो होता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन वह जो होते हैं उच्च न्यायालय का जो होता है उसको शपथ जो होता है फ्रेंड्स राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का वर्णन किसमें है, राष्ट्रपति की जो है तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 52 में कहा गया है। ठीक है, संसद का अगर पूछ लिया जाए तो 79 में कहा गया है। ठीक है, राज्यपाल को पूछ लिया जाए तो 163 में कहा गया है। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रपति की सहमति के नए राज्यों का गठन कर सकती है? तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 में जो होते हैं यह कहा गया है कि जो संसद होता है वह राष्ट्रपति की सहमति के नए राज्य का पुनर्गठन कर सकता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, अगर कोई मान लीजिए कि आगे अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है, तो अनुच्छेद फर्स्ट में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या कहा गया है, यह जो होते हैं दूसरे में यह कहा गया है कोई भी माने राज्य माने कोई भी राज्य जो होते हैं माने किस मतलब कोई भी अगर देश माने कहा किसी देश की अगर माने जमीन को लिया जाता है तो उसकी जो होते हैं वह अधिकार उसके पास होगा। ठीक है, किसी माने किसी देश की जो होती है जमीन को लेना जो होता है हमारा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। अगर अगर पूछ लिया जाए कि नए राज्यों की गठन की बात करता है तो अनुच्छेद 1 में कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए प्रश्न पूछा कब गया है कि 2000 जो होते हैं, या इसका सही जवाब इससे प्रश्न पूछा गया है, वो भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के मूल कर्तव्य किस संविधान के तहत जोड़े गए हैं? तो ध्यान, मूल कर्तव्य जो होते हैं फ्रेंड्स ये जो होते हैं संविधान के भाग 4 के क में जो होते हैं वर्णित है। ठीक है, अगर पूछा जाए कहते में 51 के, ठीक है 51 का, ठीक है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं पहले संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन, अब 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में फ्रेंड्स हुआ था। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। और कहा पूछा 44वें संविधान संशोधन में क्या है, जो संपत्ति के जो अधिकार को हटाया गया था और संविधान के जो होते हैं 300 क में रख दिया गया था, तो उसी के तहत रखा गया था। ठीक है, बालिमा ने कहा कि 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला माने 52वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत में आपातकाल लागू करने में के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि जो आपातकालीन लागू होता है तो अनुच्छेद जो होते हैं 352, 356 और 360 के बीच जो होते हैं अनुच्छेद लगाए जाते हैं। ठीक है, जिस समय जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 368 लगाया जाता है तो उस समय संविधान के जो मौलिक अधिकार थे कंप्लीटली रूप से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ 19 को छोड़कर, 19-20 को छोड़कर। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक और महालेखा की परीक्षक की नियुक्ति जो है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि 12 नंबर का प्रश्न है, 1 मिनट।
अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। इसमें फ्रेंड्स देखिए दो प्रश्न बनते हैं, तो ये जो होता है पहला प्रश्न यही बन जाता है कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है। तो पहली बात बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। और उसको जो है अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। दोनों प्रश्न पूछा गया है 3 से 4 बार, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 13 नंबर के प्रश्न में है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा फ्रेंड्स संविधान बनकर अंगाकृत किया गया था, उसी दिन को जो है फ्रेंड्स हम जो है 26 ये संविधान दिवस मनाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो हैं माने सी हो जाएगा, 26 नवंबर को जो है हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन फ्रेंड्स हम जो हैं माने जो संविधान जो है उस दिन अंगाकृत हुआ था, ठीक है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि संविधान सबसे पहले मैंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हम पूर्ण रूप से कब मनाए थे, तो यह 30 मैंने कहा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम पहली बार जो है संविधान दिवस के रूप में मनाए थे, ठीक है। अब किसने कहा कि नहीं, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मनाया गया था, ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, न्याय करने का अधिकार जो होते हैं अनुच्छेद 32 के तहत कहा जाता है। यह जो होते हैं इसमें कहा जाता है कि वैधिक मैंने वैधानिक उपचार की बात करता है, ठीक है। मतलब इसमें कानूनी मैंने कहा कानून का अधिकार माना जाता है। इसी को जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यह कहा जाता था कि यह जो होते हैं संविधान की आत्मा है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपसे 21 पूछ सकता है, तो जो होते हैं 21 फ्रेंड्स होता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को जो होते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर 22 पूछ लिया जाता है तो गिरफ्तारी से संबंधित है। अगर 19 पूछ लिया जाता है तो 19 जो होते हैं हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि 6 प्रकार की जो होते हैं स्वतंत्रता मिली है। तो ऐसे कौन कौन सी मिली है तो वो भी बता देते हैं। पहला जो होते हैं हमको बोलने का अधिकार होता है, दूसरा होता है संघ बनाकर बोलने का, तीसरा भ्रमण करने का। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमको 6 अधिकार दिए गए हैं। आगे चलते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो पिता कहा जाता है फ्रेंड्स वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न चलते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा कि भारत का संविधान कितने दिन माने किस दिन लागू हुआ था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 के दिन जो होते हैं फ्रेंड्स संविधान जो होते हैं संविधान दिन जो होते हैं लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान किससे छूट दी जाती है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स वह जो होते हैं राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान जो होते हैं फ्रेंड्स वह न्यायिक प्रक्रिया से छूट दी जाती है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को यह भी मालूम होना चाहिए कि किस संविधान में राष्ट्रपति पद का वर्णन है। तो राष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद जो होते हैं 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति नियुक्ति किसका करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, 73 अनुच्छेद के तहत करता है। अगर कभी कभी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 के तहत जो है फ्रेंड्स ये भी करता है। ये जो होते हैं हाई कोर्ट के जज को करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को करता है, और किसको करता है, कहा कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इतने लोगों की नियुक्ति इनके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका सबसे सटीक और सबसे सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो 29 और 30 को, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण की बात कहा गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सबसे राइट और सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर के प्रश्न में है कि भारत के राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वह जो होते हैं अस्थायी होता है, ठीक है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगर पूछ लिया जाता है क्यों नहीं भंग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं फ्रेंड्स हर जो होते हैं हर 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में जो फ्रेंड्स 33% जो होते हैं मतलब 1/3 सदस्य होते हैं रिटायर हो जाते हैं हर साल की वो बात करता है, ठीक है। हर बहाने हर 2 वर्ष पे, ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स ये पूछ लेता है किस अनुच्छेद के तहत है, तो यह जो है 79 अनुच्छेद के तहत है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसका कार्यकाल कितना होता है तो वह 6 वर्ष होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अस्थायी होता है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन कार्यकाल पूछा है तो यह जो होते हैं अस्थायी निकाय होती है, ठीक है। अगर लेकिन सदस्य की मतलब जो अगर उसमें सदस्य बन जा रहा है तो वो मिनिमम जो होते हैं 6 वर्ष तक उसको राज्यसभा में रहना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है। मैं फ्रेंड्स आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं फ्रेंड्स, वह जो होते हैं 35 से लेकर जो होते हैं 35 से लेकर जो होते हैं फ्रेंड्स 50 तक जो होते हैं 51 तक जो होते हैं संविधान में अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, और किस भाग में है तो भाग 4 के तहत कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए 4 के क में जो होते हैं फ्रेंड्स, जो 4 का जो क होता है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है अनुच्छेद जो होते हैं 356 के तहत जो होते हैं राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन अगर आप लोग पूछे तो क्या होता है, तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति शासन जो होता है जैसे किसी भी राज्य में जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर लोकसभा मैंने कहा कि वहाँ विधान परिषद जो होते हैं विधानसभा भंग हो जाती है तो उसका शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। ठीक है, या तो राष्ट्रपति उसको शासन व्यवस्था को भंग करके अपने हाथ में ले लेता है, तो उसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू है, जैसे आचार संहिता किसी में जो लगता है। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या लागू किया गया था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स माने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। किस वर्ष में लागू किया गया था, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। यह जो होते हैं लागू किया गया था फ्रेंड्स 1900 जो होते हैं 92 और 93 के बीच में। ठीक है, 93 के बीच में। अगर पूछा जाए किस समिति के तहत किया गया था, तो अशोक मेहता समिति के। ठीक है, क्योंकि अशोक मेहता समिति फ्रेंड्स 777 में आया था। ठीक है, मतलब 1977 में आया था। अगर कभी कभी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि अशोक मेहता समिति 1900 इतने में आया था, इसके पहले कौन सा आया था, यह आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे आए थे, तो इसका जो होते हैं माने सिंघवी समितियां, तो बहुत सारी समितियां आई थी। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि किस वर्ष जो होते हैं आया था, तो ये जो होते हैं 1992 से 1993 के बीच में आया था। ठीक है, अगर पूछा जाए फ्रेंड्स जो होते हैं संविधान की पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स 40 अनुच्छेद में। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो होती है, जो पंचायती राज प्रणाली जो होती है, सबसे पहले कहाँ हुआ था, लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 29 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद में धन विधेयक, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, धन विधेयक को पेश कौन करता है। तो धन विधेयक को जो फ्रेंड्स होते हैं वित्त मंत्री पेश करता है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स होते हैं आप लोग को मालूम होगा कि जो धन विधेयक कोई भी होता है तो उसकी पूरी शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। ठीक है, लोकसभा ही जो होते हैं वह जो होते हैं मान धन विधेयक को पारित करना के जो होते हैं मान्य होता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपसे जो अगर पूछ लेता है कि वह जो होते हैं लोकसभा के राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन के लिए बस समय होता है, अगर 14 दिन के बाद अगर वह नहीं करता है तो वह जो होते हैं वह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। लेकिन अगर कभी कभी पूछ लेता है कि धन विधेयक पारित करने से पहले फ्रेंड्स किससे अनुमोदन लेना जरूरी होता है, तो राष्ट्रपति से अनुमोदन लेकर जो होते हैं धन विधेयक को पास किया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का संघ सूची, ध्यान दीजिएगा संघ सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो यह जो होता है 7वीं अनुसूची में हमको देखने को मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें संघ सूची जो होते हैं, संघ सूची के अलावा फ्रेंड्स जो होते हैं 3 अनुसूचियां होती हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां होती है, 3 होती है। संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समीपवर्ती सूची होती है। अगर पूछ लेता है उस समय जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो इसमें फ्रेंड्स 100 विषय हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछ ले देता है समीपवर्ती सूची में कितने हैं, तो 61 जो होते हैं माने 61 हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसमें पूछ लेता है राज्यसभा में, तो ये होते हैं माने संघ सूची, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं फ्रेंड्स, तो इसमें 49 विषय हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का संघ शब्द जो होते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो भारत का जो संघ होता है फ्रेंड्स वह अनुच्छेद 1 में जो होते हैं परिभाषित किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने का काम जो होता है फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद को होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका हो जाएगा मंत्रिपरिषद। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि कहा कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 44 में है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में जो होते हैं इसको कहते हैं फ्रेंड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको बता दें कि फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो होते हैं वीडियो को लाइक करिएगा और एक जो होते हैं हमारे लिए मोटिवेशन कमेंट जो लिखिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मैं वीडियो को कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, बनाने के लिए अगर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमको बताइएगा, मैं आपको जो होते हैं जरूर बना दूंगा। ठीक है, कोई अगर सिंगल व्यक्ति भी रहेगा वो भी अगर हमसे कहेगा तो मैं इसके लिए जो होते हैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर हमारी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो होते हैं प्रतिदिन का पीडीएफ आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत की जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है फ्रेंड्स वह राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स? अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 73 के तहत करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति 74 के प्रति जो होते हैं वह माने जो होते हैं सर शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर का प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के जो होते हैं न्यायाधीश की जो मतलब सेवानिवृत्ति मतलब उनका रिटायर की जो समय होता है फ्रेंड्स 65 वर्ष होता है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट की पूछ लिया जाता है तो हाई कोर्ट के लिए जो होता है फ्रेंड्स वो होता है 62 वर्ष का जो समय दिया जाता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बता दें जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए हैं बस आप शिद्दत के साथ जितना मेरा एक्सप्लेनेशन है सब कुछ आप ध्यान से समझते रहिए। पूरा प्रश्न फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द यह चीज जोड़े गए थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो होते हैं जोड़े गए थे। किस सन में जोड़े गए थे फ्रेंड्स? तो 1900 जो होते हैं फ्रेंड्स 1900 जो होते हैं 1900 जो होते हैं फ्रेंड्स 76 में जो होते हैं सिर्फ जोड़े गए थे। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि संविधान में नागरिकता के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि फ्रेंड्स जब हमारा 1989 के समय था उस समय जो होते हैं यह अधिकार दिया गया कि जो होते हैं अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बने अनुच्छेद 21A में। ठीक है, 21A में कहा गया था। अगर पूछा जाए कि फ्रेंड्स किस वर्ष किया गया था? 2003 में जो होते हैं 2003 में जो होते हैं फ्रेंड्स यह अधिकार दिया गया था मुक्त शिक्षा। और इसके अलावा फ्रेंड्स वो जो होते हैं नीति निर्देशक तत्व के 45 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कहा गया है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्र आपराधिक मामलों में राइट टू द काउंसिल किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो राइट टू द काउंसिल जो होते हैं अनुच्छेद 22 के तहत आता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स यूपीएससी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि फ्रेंड्स 33 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रपति माने राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो 5 वर्ष के लिए जो होते हैं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सटीक और सबसे राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान की विभाजित शक्ति का प्रावधान किस सूची में है? तो किस सूची में है फ्रेंड्स? वो समीपवर्ती सूची में है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, समीपवर्ती सूची में है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का प्रश्न है। थोड़ा वीडियो थोड़ा जल्दी कर देते हैं तो शायद ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो प्रयास करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं प्रश्न को। भारत में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है? तो यह जो है 2 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संसद में किसके द्वारा वित्तीय आपातकालीन लागू करने का अधिकार है? तो यह जो है वित्तीय आपातकालीन कोई भी आपातकालीन की अधिकार की बात किया जाए तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि उच्च न्यायालय को अपने निर्णय की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद फ्रेंड्स 137 के तहत दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 137।
अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रीय जो प्रतीक होता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होते हैं माने राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारे जो होते हैं फ्रेंड्स संविधान किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद में निर्दिष्ट नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि लोकसभा में धन विधेयक के पारित न होने पर किस स्थिति में माने न पारित न होने की स्थिति में क्या होता है। तो अगर कोई जी नहीं होता तो यह जो होता है सरकार गिर जाती है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए कि पारित न होने की स्थिति में सरकार गिर जाती है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर के प्रश्न में है कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 में जो होते हैं कहा गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपातकालीन जो होते हैं फ्रेंड्स जो 352 के तहत किया गया है राष्ट्रपति शासन, इसके बाद 356 के तहत आपातकालीन मतलब व्यवस्था, मतलब ये जो होते हैं फ्रेंड्स 352, 356, 307 जो तीनों ये चारों होते हैं आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। लेकिन पूछा क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, तो 300 जो होते हैं 68 में वर्णित है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 41 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मानवाधिकार जो आयोग की स्थापना फ्रेंड्स 1900 जो होते हैं 93 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और यह जो होते हैं 1993 में जो शुरू किया गया था वो भारत में किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 42 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में आपातकाल की स्थिति में किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये फ्रेंड्स होते हैं 20 और 21 जो अनुच्छेद होते हैं और किसी भी परिस्थिति में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना होती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। अगर पूछा जाए पहला माने जो होते हैं हाई कोर्ट की स्थापना फ्रेंड्स कलकत्ता में किया गया था, किसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। लेकिन पूछा गया कि भारत में जो होते हैं तो यह जो होते हैं 26 जनवरी स्वतंत्र भारत की अगर बात किया जो 26 जनवरी 1950 के दिन किया गया था, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के पास जेब में रखने वाला विधेयक रखने का अधिकार किसके लिए है। तो ध्यान दीजिएगा जेब में जो होते हैं रखने वाला मतलब जिसको कहते हैं जेबीपी को कहते हैं, ठीक है। यह जो होते हैं किसके पास होता है तो राज्य विधायिका के पास होती है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा फ्रेंड जल्दी कर देते हैं नहीं तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो जल्दी जल्दी थोड़ा बता देते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है फिर संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड्स ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिएगा कि जो संसद के दोनों सदस्य तो भाग लेते हैं लेकिन जो होते हैं फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं उसको भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार फ्रेंड जो होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड 25 से और 28 के बीच में जो होते हैं वर्णित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और उससे 28 के बीच में वर्णित है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस वर्ष किस समिति ने की थी। तो यह देखें फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाए अशोक मेहता समिति जो होते हैं फ्रेंड्स 1900 जो होते हैं फ्रेंड्स 77 में जो होते हैं यह आया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कस्तूरी रंगन समिति ये जो होते हैं शिक्षा आयोग से संबंधित था, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के तहत कौन सा हिस्सा मूल अधिकार से संबंधित है। तो मूल अधिकार जो संबंधित है फ्रेंड्स वो संबंधित है भाग जो होते हैं 3 जो होते हैं वर्ड संबंधित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माण
निर्माण करने में कुल कितने दिन लगे थे? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो टोटल जो थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को लगा था। अगर पूछ लेता है फ्रेंड्स कितने पैसे लगे थे, तो लगभग जो थे फ्रेंड्स 64 लाख रुपए जो थे संविधान को बनाने में लगा था। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 71 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा फ्रेंड्स मेरा टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। अब ये जो प्रश्न बाकी रहेगा मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप इसको टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, बस फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान होता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होते हैं 21A के तहत जो दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था? यह जो होते हैं फ्रेंड्स 2002 की बात, 2003 की बात है फ्रेंड्स, 2003 में जो होते हैं शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा कि 72 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को माने अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 130 के तहत दिया जाता है। इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स, जो होते हैं आप लोग को मालूम होगा कि महाभियोग की जो प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाई जाती है। 360 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स आपातकालीन लगाई जाती है, और 103 के तहत जो होते हैं यह जो होते हैं संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 73 नंबर के प्रश्न में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो राष्ट्रपति विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होते हैं अनुच्छेद 100 जो होते हैं 49 के तहत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है। 74 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, वह समाज में समानता की स्थापना करना होता है। ठीक है, ये भी चीज होना चाहिए। और सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी जो होते हैं हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए जो होते हैं तीनों जो पॉइंट्स हैं वह सभी जो होते हैं इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विधि का शासन की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो भारत की जो होते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है फ्रेंड्स, वह होती है मौलिक अधिकार। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण का प्रावधान है? तो संस्कृति और शिक्षा के जो ये संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण का जो प्रावधान होता है फ्रेंड्स, वह अनुच्छेद जो होते हैं 29 और 30 में जो होते हैं कहा गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 77 नंबर के प्रश्न में है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो यह जो होते हैं फ्रेंड्स होता है अनुच्छेद जो होते हैं 54 से 55 के बीच में होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं चुनाव के जो प्रावधान होता है 54 और 55 में है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। एक जो होते हैं 61 जो होते हैं, मैंने कहा कि 61 के तहत जो होते हैं निर्धारित करता है कि महाभियोग की लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत का नाम और क्षेत्र का उल्लेख है? तो जो होते हैं फ्रेंड्स भारत के नाम और क्षेत्रफल का जो होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स कि भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा जो होते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं 1 में जो होते हैं फ्रेंड्स वर्णित है। अगर किसी देश के अगर मैंने किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, किसी सीमा पर सीमन आयोग करना हो, तो अनुच्छेद फ्रेंड्स जो होते हैं 3 में हम संशोधन करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार की बात की गई है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं 38 के तहत की जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में आते हैं? तो आपातकालीन जो प्रावधान होते हैं फ्रेंड्स वह जो होते हैं भाग जो होते हैं फ्रेंड्स 18 में वर्णित है। ठीक है, अगर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछ लेता है कि आपातकालीन जो स्थिति फ्रेंड्स कहाँ से लाया गया था? तो ये फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि जो होते हैं जर्मनी से लाया गया था। ठीक है, कहाँ से लाया गया था? जर्मनी से लाया गया था। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाग जो होते हैं फ्रेंड्स 18 में वर्णित है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को हमारे लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और एक मोटिवेशन भरा कमेंट हमारे लिए जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद में भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद फ्रेंड्स 29 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 14 अगर पूछ लेता है तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि अनुच्छेद 14 में जो है समानता की बात कही जाती है। 19 में कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। 21 में कहा जाता है कि जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो है 29। अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किस भाषा के क्षमादान दे सकता है। तो क्षमादान जो होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं मतलब माने दया याचिका के द्वारा पूर्ण क्षमा होते हैं और दंड को कम करना, ये सभी प्रकार के जो होते हैं इच्छा के अनुसार जो होते हैं क्षमा दे सकता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो होते हैं मौलिक अधिकार में समन्वयन का कौन सा मामला प्रमुख है। तो कौन सा जो होते हैं मामला प्रमुख होता है, तो जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मिनार्वा मिल्स मामला, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर देखिए 84 नंबर का प्रश्न है। 84 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, गोला लगाइएगा कि भारतीय संविधान के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो समान नागरिक जो संहिता का जो अधिकार होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 44 के तहत कहा जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में लोकसभा और लोकपाल और लोकायुक्त की बात कही गई है। तो लोकपाल और लोकायुक्त की जो बात कही जाती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 300 मैंने कहा 323 ए के तहत की जाती है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 323 ए, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 86 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो अनुच्छेद जो होते हैं 148 के तहत फ्रेंड्स किया जाता है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों की शिक्षा का अधिकार सुरक्षित है। तो शिक्षकों की जो होते हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा का अधिकार जो सुरक्षित है फ्रेंड्स अनुच्छेद 30 में जो होते हैं यह वर्णित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है 88 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान का भारतीयकरण शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है, भारतीयकरण, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान में भारत के राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 153 से 162 के बीच में वर्णित है, ठीक है। यह चीज आपको प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संसदीय प्रणाली का मुख्य आधार क्या है। तो संसदीय प्रणाली का जो मुख्य आधार होता है फ्रेंड्स वह जो होते हैं प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स हमारे थोड़ा सा अगर मेहनत हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, एक प्यारा भरा कमेंट हमारे लिए जरूर लिखिएगा। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। 91 नंबर का प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करिएगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्याय की स्वतंत्रता किस गारंटी किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 में वर्णित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि 92 नंबर का प्रश्न है कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो जो वित्तीय अनुच्छेद का जो उल्लेख है फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 और 281 के बीच में है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368 से 281 के बीच में। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में कृषि का विकास किस सूची में आता है। तो कृषि का जो विकास होता है फ्रेंड्स जो होता है राज्य सूची में आता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि 94 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि 94 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 32 में है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का जो होते हैं अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि माननीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के जो किस भाग में है, तो भाग जो होते हैं फ्रेंड्स 5 में वर्णित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 5 में जो होते हैं फ्रेंड्स न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत भाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो भाषा अनुच्छेद माने किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो ये जो होते हैं अनुच्छेद 344 के तहत फ्रेंड्स भाषा आयोग का गठन किया गया था। इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि संविधान, ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 98 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो समानता का जो अधिकार दिया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे समानता का अधिकार की बात कर सकते हैं और स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एक ये देखिए प्रश्न आगे है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान फ्रेंड्स अनुच्छेद 352 के तहत वर्णित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो होते हैं यूपीएससी जो होते हैं 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग फ्रेंड्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। एक बार आपको प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं। प्रश्न में है क्या, किस अनुच्छेद में भारत का नाम और क्षेत्र का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसी में से आपको बताना है फ्रेंड्स। इस प्रश्न को फ्रेंड्स ऊपर करा चुके हैं, क्योंकि इसी में से अगर आप एकदम शिद्दत के साथ अगर पढ़े होंगे तो यह जो होते हैं आप इसका आंसर दे लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते बस यही कहेंगे फ्रेंड्स, अगर हमारे जा रहे हैं, अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।